दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बेसिक मोल्डिंग पैरामीटर्स कवर किए थे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड और टाइम, और देखा था ये कैसे डिफेक्ट्स जैसे शॉर्ट, फ्लैश और बर्न मार्क को अफेक्ट करते हैं। लेकिन रियल शॉप फ्लोर कंट्रोल सिर्फ इतना ही नहीं होता। प्रोसेस को ट्रूली स्टेबल बनाने के लिए हमें कुछ एडवांस पैरामीटर्स भी समझने पड़ते हैं, जो डायरेक्टली प्रोसेस स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है कुशन। कुशन मतलब स्क्रू के एंड में बचा हुआ मोल्टन मटेरियल। जब इंजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तब थोड़ा मटेरियल रिजर्व रहना चाहिए। आइडियल कुशन यूजुअली 2 से 5 मिलीमीटर होता है। दोस्तों, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर कुशन 0 हो गया तो पैकिंग प्रेशर प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं होगा और श्रिंकेज या शॉर्ट आ सकता है। कुशन हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। अगर वेरिएशन है, इसका मतलब है प्रोसेस अनस्टेबल है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट साइज। शॉर्ट साइज का मतलब है एक साइकिल में इंजेक्ट होने वाला टोटल मटेरियल। यह पार्ट वेट प्लस रनर प्लस कुशन के बेसिस पर डिसाइड होता है। इसके इफेक्ट्स होते हैं, अगर शॉर्ट साइज कम हुआ तो पार्ट फिल नहीं होगा। अगर शॉर्ट साइज ज्यादा हुआ तो मटेरियल वेस्टेज और डिग्रेडेशन का रिस्क बढ़ेगा। दोस्तों, हमेशा याद रखो, शॉर्ट साइज हमेशा मशीन कैपेसिटी का 30 से 80% रेंज में बेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है इजेक्टर कंट्रोल। इजेक्टर सिस्टम पार्ट को मोल्ड से सेफली बाहर निकालता है। इसमें इजेक्टर स्ट्रोक, स्पीड और टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है। फास्ट इजेक्शन से पार्ट डैमेज हो सकता है और स्लो इंजेक्शन से साइकिल टाइम बढ़ जाता है। दोस्तों, हमेशा याद रखो, स्मूथ और कंट्रोल इजेक्शन ही बेटर पार्ट क्वालिटी का आधार होता है। अब बात करते हैं मोल्ड ओपन और क्लोज होने की स्पीड, यानी मोल्ड मूवमेंट कंट्रोल। मोल्ड ओपन और क्लोज होने की स्पीड भी क्रिटिकल होती है। हाई स्पीड क्लोजिंग से मोल्ड डैमेज हो सकता है और स्पीड स्लो हुई तो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। इम्प्रॉपर सेटिंग से पार्ट स्टक हो सकता है या मिसमैच आ सकता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, मल्टी स्टेज स्पीड यूज करो, यानी फास्ट और स्लो स्पीड का कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं मोल्ड सेफ्टी सेटिंग्स की। मोल्ड सेफ्टी सेटिंग मशीन का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। क्लोजिंग के लिए लास्ट स्टेज में लो प्रेशर यूज होता है ताकि मोल्ड डैमेज ना हो। अगर सेफ्टी ऑफ या इम्प्रॉपर हो तो मोल्ड डैमेज हो सकता है, पिन ब्रेक हो सकती है या कॉस्टली फेलियर आ सकता है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, ऑलवेज मोल्ड सेटिंग ऑन रखो, स्पेशली जब आप मोल्ड को ऑटो मोड में चला रहे हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिक इंजेक्शन मशीन्स में ऑयल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी नॉर्मल रेंज अप्रोक्सीमेट 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। हाई टेम्परेचर से ऑयल विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिससे मशीन रेस्पॉन्स अनस्टेबल हो जाता है, और अगर टेम्परेचर लो है तो मशीन स्लो रिस्पॉन्ड करती है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए ऑयल टेम्परेचर हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मोल्ड ओपनिंग डिस्टेंस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। मोल्ड ओपनिंग डिस्टेंस उतनी ही होनी चाहिए जितनी पार्ट इंजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड हो। अगर मोल्ड ओपनिंग डिस्टेंस ज्यादा होगी तो साइकिल टाइम बढ़ जाएगा और कम ओपनिंग डिस्टेंस से पार्ट प्रॉपरली इजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, हमेशा फास्टर साइकिल के लिए ओपनिंग डिस्टेंस को ऑप्टिमाइज करो। दोस्तों, ये सारे एडवांस पैरामीटर छोटे लगते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर कुशन, शॉर्ट साइज, इजेक्शन, मोल्ड सेफ्टी और ऑयल टेम्परेचर प्रॉपरली सेट हो तो प्रोसेस स्टेबल होता है, रिजेक्शन कम होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इंजेक्शन मोल्डिंग में सक्सेस का सीक्रेट सिंपल है, सिर्फ पैरामीटर सेट मत करो, उन्हें कंट्रोल करो। दोस्तों, अगर आपने पिछले वाला वीडियो मिस किया था तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि वही आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड और टाइम जैसे कोर पैरामीटर की, जो किसी भी मोल्डिंग प्रोसेस का फाउंडेशन होते हैं। जब आप बेसिक क्लियर कर लेते हो तभी आप एडवांस पैरामीटर्स को इफेक्टिवली समझ पाते हो और उन्हें रियल शॉप फ्लोर सिचुएशन में अप्लाई कर पाते हो। और अगर आप ऐसी ही स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल और इजी लर्निंग
चाहते हो तो फॉलो करो फैक्ट्री ज्ञान बाय सचिन। यहाँ हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको प्रोसेस को समझना और कंट्रोल करना सिखाते हैं। अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रोसेस कंट्रोल मुश्किल है। इसलिए पिछले वाला वीडियो जरूर देखो और ऐसी ही प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए फॉलो करो फैक्ट्री ज्ञान बाय सचिन।